हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारे एमपीपीएससी पेपर एनालिसिस 2021। ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्लेलिस्ट आएगी सिलेबस के बाद, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पेपर एनालिसिस के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से हम उसको डील करते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने पेपर एनालिसिस के साथ। अब पेपर एनालिसिस में हम सॉल्व करेंगे जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न या फिर जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर हुए हैं, जिस जिस सीरीज में 2021 और 2020, इन दो पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और उसके बाद प्री के बाद हम मूव ऑन करेंगे, प्रीलिम्स के बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने मेंस के पेपर एनालिसिस में। तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एमपीपीएससी मास्टर्स में आपका स्वागत है। तो लेट्स बिगिन। तो पहले हम डील कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के साथ, है ना? ज्योग्राफी। अब इसमें ज्योग्राफी के मैंने वर्ल्ड, इंडिया एंड एमपी, इन तीनों ही टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे मैप भी बना के रखा है ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली बता पाऊं। देखिए, एमपी में, इंडिया में, वर्ल्ड में आप कोई भी ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैप की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए आपको एक रफ मैप बनाते आना चाहिए। ठीक है। ये देखिए, ये आपका रफ मैप बन गया। अब आप यहाँ पे लोकेशन प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज दी थी और यहाँ रिवर्स दी थी। तो बेटवा, शिप्रा, वैनगंगा और तवा। और रिवर्स थी चंबल, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। ठीक। तो अब ये जो टॉपिक है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रिवर्स ऑफ एमपी से। ठीक है। ये एक स्टैटिक टॉपिक है और ये बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि अगर आपको रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में पता है तो आप, अगर ये चीज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, अब एमसीक्यू को सॉल्व करने के ना कुछ तरीके होते हैं। ठीक है। वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको बनता है उसको हम मार्क करके रख देते हैं। हमें पता है कि नर्मदा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कौन? तवा। तो डी का होगा 3। तो यहाँ सब ऑप्शन में देख लीजिए किसमें डी का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है। तो डी का 3 सिर्फ इसमें आ रहा है। ठीक। तो मतलब हमारा आंसर पहले ही टॉपिक से निकल गया, वो है बी। तो पहले ही पार्ट से हमने क्या निकाल लिया, अपना आंसर। अब देखिए, यहाँ पे ना 4 क्वेश्चंस छुपे हैं। तो एक्चुअली आजकल हम अगर देखें ना, तो प्रीलिम्स में मोर देन 100 क्वेश्चंस होते हैं। कैसे? ऐसे। यहाँ पे उन्होंने इंटरनली आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे हैं रिवर्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि शिप्रा किसकी है? चंबल की। वैनगंगा किसकी है? गोदावरी की। और बेटवा किसकी है? यमुना की। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? बी। अब इसकी तैयारी कैसे करना है हमको? तो हमको चैप्टर रिवर सिस्टम ऑफ एमपी पढ़ना है। फिर हमें मार्क करना है सब चीजों को मैप में। और सेम प्रोसेस हमें इन्वॉल्व अपनी किसके लिए करनी है? इंडिया के लिए। अब ये यूनिट 3 टॉपिक 1 है प्रीलिम्स का, और यूनिट 3 पार्ट 2 है मेंस पेपर 1 का। ठीक। स्टैटिक पोर्शन है, मेंस और प्री के लिए साथ में तैयार करके रख लीजिए। देखिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपका। सबसे पहले आप लिखेंगे रिवर, अगर उसको कुछ टाइटल दिया गया है वो। उसके बाद आप लिखेंगे उसकी लेंथ। उसके बाद आप उसकी ट्रिब्यूटरी, अगर लेफ्ट बैंक और राइट बैंक अलग से मेंशन्ड है तो वो लिखेंगे। फिर आप उस रिवर का ओरिजिन क्या है वो लिखेंगे, और कहाँ पे वो फॉल होती है या फिर उसका माउथ। ठीक। उसके बाद रिवर पे कौन से फॉल्स लोकेटेड हैं, रिवर्स पे कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं फेमस। ठीक। और रिवर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को या फिर स्टेट में फ्लो करती है।
इतने लेवल पे अगर आपने एक बार रिवर को पढ़ लिया तो आपके पास एक पूरा डेटा तैयार हो जाएगा। मेरा टेलीग्राम का चैनल है, मेरा टेलीग्राम का चैनल है MPPSC मास्टर्स के नाम से। उसमें मैं आज इससे रिलेटेड कुछ स्लाइड अपलोड करूंगी, रिवर सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा प्री प्लस मेंस के लिए। ठीक, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे मैंने मैप एक अटैच किया हुआ है एमपी का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स एमपी की, जैसे कि चंबल और चंबल की ट्रिब्यूटरीज, फिर नर्मदा, फिर तापी। अच्छा, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है? लेयर बाय लेयर। ठीक, कभी भी एक साथ पूरी चीजें मत करिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवर्स को याद करने की कोशिश करिए, फिर लेस इंपॉर्टेंट रिवर्स पे मूव करिए। यही आप फॉलो करेंगे अपने हर सब्जेक्ट में। ठीक है, आगे मैं बताती जाऊंगी। और जैसे कि ये रिवर्स पे अप्लाई होता है। ठीक, रिवर्स के बाद आप देखेंगे नेशनल पार्क्स के ऊपर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व, टाइगर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट वाले पहले करें और फिर मूव करें। कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट? दो चीजों से, पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और दूसरा अगर करंट अफेयर्स में कोई प्लेस फेमस हुई है, जैसे कि कूनो पालपुर। ठीक है, कूनो पालपुर में अभी कुछ ही दिन में क्या आने वाले हैं? अफ्रीका से चीता। तो अब ये क्या हो गई? इंपॉर्टेंट हो गया ये प्लेस। तो इससे रिलेटेड इसको आप प्रिपेयर करिए, आपकी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे आएगा ये। ठीक, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ऑल्सो प्रिपेयर टॉपिक्स, हाँ ये रिवर और उसकी डिटेल, मैंने आपको ये क्या बताया है? फॉर्मेट या फिर ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड आंसर। आंसर की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है ड्राफ्टिंग पे। और ड्राफ्टिंग डिपेंड करती है किन चीजों पे? पहले तो आपको अच्छी समझ हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड, स्टेप 1। स्टेप 2, make a priority list of your content. And third level is presentation. How well do you present your thoughts? That is important, क्योंकि यही चीजें डिस्प्ले करेंगी you, about your personality. ठीक, okay, so moving forward, next question came on climate. बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसमें उन्होंने आपको स्टेटमेंट्स में फंसाने की कोशिश की थी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो करिए और उसमें मैं आपको हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी। उन शॉर्ट नोट्स से आपका कंसेप्ट बनेगा और कंसेप्ट से आप ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्लाइमेट ऑफ एमपी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट पासेस थ्रू मिडिल ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, यहाँ पे पूछा है, इज नॉट करेक्ट। ग्वालियर इज एन एग्जांपल ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर, ये भी सही है। एमपी रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये भी सही है। अप्रोक्सीमेट 50% रेनफॉल ऑफ द स्टेट बाय साउथ वेस्ट मानसून, ये गलत नहीं है क्योंकि मोर देन 80% है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक, कहाँ पे है ये? यूनिट 3 ऑफ प्रीलिम्स के एंड यूनिट 3 ऑफ मेंस के। अगेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड एंड वी नीड टू यूज द एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज कंप्लीटली स्टैटिक। कुछ भी आपको समझना नहीं है। हमने, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आगे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अर्थ को बहुत सारे लैटिट्यूड में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक लैटिट्यूड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। तो जो हमारा एमपी है, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास होता है। ठीक, तो ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से पास होता है: रतलाम, उज्जैन, नगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल,
विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया एंड शहडोल। अब आपके ऊपर है, या तो आप इसकी कोई ट्रिक बनाइए या फिर किसी भी तरीके से इसको मेमोराइज करिए, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक, बार बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा। अच्छा, इसको डिवीजन वाइज भी आप कर सकते हैं, ठीक है, डिवीजन इसके बना लीजिए और डिवीजन वाइज इसको पढ़ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंटेन्स कोल एंड पेट्रोलियम। देखो, अंडरलाइन करो, क्या पूछा है, रॉक। रॉक कितने टाइप के होते हैं, बेसिक रॉक्स और ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले क्या आता है, इग्नियस। ये है हमारा इग्नियस रॉक, जो किससे बनता है, मोल्टन मैग्मा से बनता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है। कूल हुआ, इग्नियस रॉक बना। वेदरिंग और इरोजन के कारण सैंड ग्रेवल बना, और ये सैंड ग्रेवल क्या होगी, जब डिपॉजिट होती जाएगी तो बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक पे हम क्या अप्लाई करेंगे, हीट और प्रेशर, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक पे। और मेटामॉर्फिक अगेन मेल्ट होने के बाद क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्मा में। ठीक, तो हमारी 3 रॉक्स कौन सी हो गई, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक। ठीक, अब देखो एलिमिनेशन हम लगाते हैं। कोल पेट्रोलियम बोला है, तो ये क्या है, कोल पेट्रोलियम क्या होता है, जब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो कोई फॉसिल दबा हो और लेयर्स बनती गई तो उसे हम बोलते हैं क्या, कोल पेट्रोलियम वाली रॉक, यानी कि हमारी सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ग्रेनाइट नहीं हो सकता, इग्नियस नहीं हो सकता, मेटामॉर्फिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट, क्या करना है आपको, प्रीलिम्स यूनिट 4 में दिया है, मेंस के यूनिट 2 पेपर पार्ट बी में दिया है। इसके लिए आपको कितने लेवल पे काम करना है, इंडिया, एमपी एंड वर्ल्ड। ठीक, इसको आप एक बार में प्रिपेयर करके रखिए अपने चार्ट फॉर्मेट में, चार्ट फॉर्मेट। ठीक, कैसे करेंगे, कॉपी को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। यहाँ पे आप बनाएंगे मैप, उसमें आप लोकेट करेंगे और यहाँ पे आप देंगे डिटेल्स टेबल फॉर्मेट में। ठीक, तो जैसे हो गया हमारा कोल, पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन ओर, एक्सेट्रा। ठीक, इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ इंडियन एमपी करना है, दोनों को साथ में प्रिपेयर करिए तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रॉक साइकिल पे क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स में आता है, प्रोडक्शन और रिजर्व लिस्ट में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली प्री और मेंस में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि टॉप प्रोड्यूसर्स कौन कौन है, तो हमें पता होना चाहिए टॉप 3 इंडिया के लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक, और एमपी में अगर वो क्रॉप सॉरी मिनरल मिलता है तो। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिनरल वाला टॉपिक। अगेन इसके नोट्स आपको मिलेंगे एमपी पीएससी मास्टर्स पे, शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स। ठीक, लेट्स मूव ऑन। इन विच रीजन ऑफ एमपी, अगेन मार्क करेंगे हम क्या, ब्लैक सॉइल, सॉरी ये वापस आते हैं, ब्लैक सॉइल्स आर नॉट फाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको इसको मार्क करके रखना है। देखिए नॉट है यहाँ पे कीवर्ड और ब्लैक सॉइल है, वो बोल रहा है इसमें से कौन सी जगह में ब्लैक सॉइल नहीं मिलती है। तो देखो कहाँ पे नहीं मिलेगी, बघेलखंड में। अब देखो ये मैप है एमपी का, यहाँ समझते हैं, देखो मैप है, ये वाला जो एरिया है ना, ये है हमारी अलूवियल सॉइल का। ठीक, ये वाला एरिया है हमारा कंप्लीटली ब्लैक सॉइल का। फिर यहाँ हमारी कुछ जगहों पे आएगी रेड एंड येलो सॉइल, यहाँ पे आएगी हमारी मिक्स्ड सॉइल, यहाँ पे आएगी हमारी लैटेराइट सॉइल। एम आई राइट? ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी इतने से पार्ट में आएगी हमारी क्लेई सॉइल। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी जगह में ब्लैक सॉइल नहीं मिलती। मालवा यहाँ पे लोकेटेड, एक मिनट क्लियर करती हूँ, मैं फिर से समझाती हूँ आपको। ये देखो मालवा है, ये वाला एरिया मालवा में ब्लैक सॉइल है। नीचे आएगी आपकी नर्मदा वैली, वहां पे भी ब्लैक सॉइल है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद आएगी सतपुड़ा रेंज इसके नीचे, तो सतपुड़ा रेंज में भी क्या है, ब्लैक सॉइल है। तो बचा कौन, बघेलखंड।
ठीक, तो हमारा आंसर हो गया बघेलखंड। नेक्स्ट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब ये स्टैटिक जीके आया था, स्टैटिक जीके अबाउट टाइगर रिजर्व्स। तो आपको प्रिपेयर करने हैं इंडिया में और एमपी में टाइगर रिजर्व्स। और ये आपसे जो एमपी वाला है ये स्पेसिफिक डिटेल में मेंस में आ सकता है। यहाँ पे इसका आंसर है उत्तराखंड। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ लोकेटेड है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, आपको क्या करना है काम, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वेटलैंड्स इन इंडियन एमपी, इसको प्रिपेयर करके रखना है। देखिए, इसमें से जो इंडिया वाला पार्ट है आप कंफर्टेबली उसको कहाँ से कर सकते हैं, लूसेंट से। और एमपी के ना, आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं उसको अपडेट करना, ठीक है। कि नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स अगर इंक्रीज हुए हैं तो वो पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पता होना चाहिए, वेटलैंड्स पता होना चाहिए। इस डेटा को आप अपनी लूसेंट में ही कहीं साइड में कॉर्नर में लिख लेना और बाकी स्टैटिक यहीं से प्रिपेयर करना। ठीक, जो शॉर्ट नोट किसके लिए प्रिपेयर करना है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़, अब हो जाएगा कूनो पालपुर एक्सेट्रा। इनके ऊपर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए और मैप में इनको लोकेट करिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली रेडियो टैग्ड एन इंडियन पेंगोलिन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पेंगोलिन डे। तो इसका आंसर है हमारा बी। अब यहां से क्या आता है, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मंथली कवर करनी है। और अगर कोई ऐसी डेट है जिसको एमपी में सेलिब्रेट किया गया है तो वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे क्या किया गया, इंडियन पेंगोलिन को मार्क किया गया हमारे यहाँ, ठीक है। तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, ये आपका आज का क्वेश्चन है। वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए क्या प्रिपेयर करना है। हाँ देखो, यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना, रेड डेटा बुक या लिस्ट, ये आपके एनवायरनमेंट में दी हुई है। एनवायरनमेंट की आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेंगे तो उसमें मिल जाएगी आपको। रेड डेटा बुक ने ना क्या किया है, स्पीशीज को डिवाइड किया है 5 कैटेगरी में, जैसे कि वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, उसके बाद है आपका एंडेंजर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा, इसमें डिवाइड किया है। तो घड़ियाल, उसके बाद आपका आता है टॉर्टोइस, उसके बाद आपका आती है कुछ इंपॉर्टेंट फिशेस। तो इनके आपको स्टेटस पता होना चाहिए रेड डेटा बुक के हिसाब से। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स में अगर किसी एनिमल को टारगेट करके उससे रिलेटेड कुछ हो रहा है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो चीता लाए जा रहे हैं पालपुर कूनो में, दे आर एक्सटिंक्ट इन इंडिया, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं ये कहाँ पे, इन इंडिया, देयरफॉर दे आर बीइंग री इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, री इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अफ्रीका। ठीक, तो आगे मूव ऑन करते हैं हम। ये क्वेश्चन आया था स्टैटिक ज्योग्राफी से, स्टैटिक ज्योग्राफी से। सरगासो सी इज लोकेटेड वेयर, है ना, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। ये देखिए, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, यहाँ पे हमारा अफ्रीका और यहाँ हमारा यूरोप। और इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्या है, सरगासो सी, सी विदाउट कोस्ट, ये है दोस्तों इसका कीवर्ड। अगर 3 मार्कर में आपसे पूछा जाए सरगासो सी, तो पहली लाइन आप लिखेंगे सी विदाउट कोस्ट, फिर आप बताएंगे उसकी लोकेशन, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, फिर आप बताएंगे गॉट इट्स नेम फ्रॉम अ सी वीड कॉल्ड सरगासो, ठीक है। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड। एम आई क्लियर टू यू। तो ये मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ मैप, जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, बेस, गल्फ, स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट रिक्वायर्स मैप रीडिंग ऑन डेली बेसिस। एक्सक्यूज मी। आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉन्टिनेंट वाइज प्रिपेयर करिए आप। एटलस आप लीजिए ब्लैक स्वान की, स्टूडेंट एटलिस्ट, और कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड करिए। देखिए कॉन्टिनेंट वाइज में आप कैसे डिवाइड करेंगे, पहले आप पढ़िए कंट्री, कंट्रीज और उनकी कैपिटल, ठीक है। नो नीड टू मेमोराइज इट, जस्ट स्टडी कि कितनी कंट्री है, किसका क्या कैपिटल है, ठीक है। और अगर कोई न्यूज में है तो उसका कैपिटल याद रखिए। सेकेंड आप मूव ऑन करिए उसके फिजिकल फीचर्स पे। सबसे पहले फिजिकल फीचर्स में आप पढ़िए माउंटेन रेंजेस, फिर पढ़िए इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में, फिर पढ़िए आप माउंटेन हो गया, रिवर्स हो गया, प्लेट्यूज के बारे में, फिर आइए आप प्लेन्स पे, फिर आइए आप वहां के वेजिटेशन पे, एक्सेट्रा। ऐसे आप मूव करेंगे, फिर आएंगे आप उसकी वाटर बॉडीज पे, ठीक है। तो आपको टाइम लगेगा अभी स्टार्टिंग में, फिर आपको इतनी एक्यूरेसी लानी है ना कि एक दिन में आप एक कॉन्टिनेंट को रिवाइज कर सके। दिस शुड बी द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। वन डे वन कॉन्टिनेंट, डन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक। सेकेंड डे सेकेंड, this should be the level of your accuracy. It should reach up to a stage where in a week's time you are prepared for your geography subject, ठीक है। this should be your accuracy level, ठीक। ठीक है, आगे मूव करते हैं। which one of the following has more economic and strategic significance? more economic and strategic significance इसका आंसर है स्विस कैनाल। इजिली मार्क कर सकते हैं, 1869 में बना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ट्रेड रूट, ठीक। 1869 में कौन सी पर्सनैलिटी का जन्म हुआ था इंडिया में? सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, हु वॉज बोर्न ऑन इन 1869 एट पोरबंदर, गुजरात? एनी गेसेस? आंसर करिएगा कमेंट में। तो इसका आंसर है स्विस कैनाल। व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर, again I am telling you, go layer by layer, concept by concept, and location by location, one at a time. Don't try to memorize all of them, try to memorize some of them, and eventually again some of them, and again some of them, and in this series you will see that you have completed all of them. Our aim is to learn all of them along with the concept, so that हम मैप में लोकेशन देख के ही बता सकें कि ये स्टेट कौन सा है। जैसे यहाँ पे देखो बेरिंग स्टेट है, रशिया और अमेरिका को डिवाइड करता है। यहाँ पे डोवर स्टेट है, इंग्लैंड और फ्रांस को करता है। यहाँ जिब्राल्टर है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, बाबल मंडेब, पार्क स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, बास स्ट्रेट एंड कुक स्ट्रेट। ये पढ़ लेना, उसके बाद मूव करना नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ठीक। तो स्ट्रेट्स आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, और बेटर होगा आप इसको क्या करिए, मैप से करिए, मतलब एटलस, ठीक। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ यंग फोल्ड माउंटेन? तो नॉट पूछा है, तो सियरा नेवेडा जो है ना वो यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है, जबकि रॉकीज, हिमालयास और एल्प्स, जब आप माउंटेन्स को स्टडी करेंगे तो आप माउंटेन्स में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं। तो यंग फोल्ड होते हैं, फिर कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, और फिर कुछ ओल्ड फोल्ड होते हैं। ओल्ड फोल्ड में हम पढ़ते हैं अरावलीज को। एम आई क्लियर? और भी इसका आप क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसमें क्या प्रिपेयर करना है, अगेन
MP इंडिया वर्ल्ड। अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लो कि सबसे पहले तुमको अपने पढ़ने का फॉर्मेट डिसाइड करना है। अनटिल एंड अनलेस आपके दिमाग में फॉर्मेट डिसाइड नहीं होगा, आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते। फॉर्मेट का मतलब यही है कि अगर आपको माउंटेन का क्वेश्चन आया है, मतलब इट इज योर ड्यूटी कि आप MP इंडिया वर्ल्ड के माउंटेन्स को, उनकी लोकेशंस को, और उसकी अगर कोई स्पेशलिटी है तो वो अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। इसके साथ साथ आपको पासेस पढ़ना है इंडिया के। ठीक, तो इंडिया के पासेस वेस्टर्न घाट्स के पास है, भोर घाट, थाल घाट, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे भी पासेस प्रेजेंट हैं। इन सबको आपको रटना है। प्रिपेयर योर ओन एटलीस्ट फॉर व्हाट इंडिया एंड MP। कुछ नहीं करना, आपको प्लेन शीट वाले को स्पाइरल बाइंड कराना है और एक मैप बनाओ, फिर एक पेज छोड़ो, फिर दूसरा मैप बनाओ, और इसको अपनी खुद की एटलस आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये है माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, आप पढ़ लेना इसको बाद में। एल्प्स यूरोप में, यूराल एशिया यूरोप में, टियानशान एशिया में, हिमालय एशिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ओशनिया में, रुवेंजुरी अफ्रीका में, एटलस अफ्रीका में, एंडीज साउथ अमेरिका में, अपलाचियन नॉर्थ में, सेरा नेवाडा नॉर्थ में, यही पूछा था, और रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका, और पिरेनीज यूरोप में। तो अगेन यहाँ पे लिस्ट बनाओ। लिस्ट नहीं बनाना कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड बुक में जाओ और बार बार उसको रिवाइज करो, और इसके साथ साथ उसको लोकेट करके मार्क करो अपनी एटलस पे। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द टू कंट्रीज डिवाइड मैकमेहन लाइन? इसका सीधा एकदम स्टैटिक आंसर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इंडिया एंड चाइना इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं जो फेमस बाउंड्री लाइंस है, जैसे दुरन लाइन, 49 पैरेलल, मैकमेहन, मैगिनॉट, 38 पैरेलल। इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्टैटिक नॉलेज है ये, बेस्ट सोर्स लूसेंट है, सिलेबस का पार्ट है। नो नीड टू प्रिपेयर नोट्स फॉर स्टैटिक टाइप ऑफ टॉपिक्स गिवन डायरेक्टली इन लूसेंट। उन पे काम करो जिनका डेटा आपको नहीं मिलता है, और अब ऐसा कोई भी डेटा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए MPPSC मास्टर्स, जो आपको बेस्ट इंग्लिश कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए बना है। ठीक, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फ्रीली। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, वेजिटेबल से रिलेटेड है। अगेन यू शुड नो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, कुछ और भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो आपका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इवन इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, बिकॉज MP हो या इंडिया, हम क्या हैं? एग्री बेस्ड इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। More than 70% of the household are directly or indirectly related to agriculture. That's why it is our duty to prepare agriculture very nicely. Next, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट है और क्या प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए बेस्ट सोर्स है आपका MP गवर्नमेंट की साइट पे जाना आप, और वहां पे देखना तो आपको लिस्ट मिलेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। एक प्रोग्राम आया था ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसी से कुछ रिलेटेड है ये। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम आंसर। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है, मतलब बालाघाट में कोडू कुटकी चावल बहुत अभी करंट में था ये। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपने देखा डी, तो डी 2 ऑप्शन में है, तो A और B तो नहीं हो सकता आंसर। अब इन दोनों में हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या? बैतूल। तो बैतूल में क्या मिलता है? सागौन मिलता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे नरसिंहपुर और खरगोन। तो खरगोन में चिली प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सबको पता है ये, और नरसिंहपुर में स्प्लिट पिजन और जैगरी। अगर आप नरसिंहपुर से निकलेंगे बाय रोड तो आप देखेंगे वहां पे बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज लोकेटेड है, एंड इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स जैगरी, और जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गुड़। ठीक है, तो ये आप MP गवर्नमेंट की साइड से इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। बार बार आप जब रीड करेंगे, रीड करने से आप पेपर में जब भी आएगा तो उसको
देख सकते हैं कि आपने जो भी मेमोराइज किया होगा ना, आपको इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया एंड एमपी करना है, टेबल प्रिपेयर करिए, रिमेंबर करना है आपको टॉप इन प्रोडक्शन एंड रिजर्व। नेक्स्ट, एमपी हैज बीन डिवाइडेड, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एमपीपीएससी। लास्ट ईयर्स के पेपर्स में देखना, डायरेक्टली पूछा गया है 11 मार्कर में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। 11 मार्कर में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आपको लिखने थे एंड पूरे नंबर आपको मिलते। ये देखिए, ये स्टैटिक एमपी से, एमपी की साइड से निकाला गया है, 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया एमपी को। एम आई क्लियर? इसको आपको याद करना, अगेन यू हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट, इन विच बेल्ट द वोल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम। तो जैसे जब आप वोल्केनो पढ़ेंगे और वोल्केनो के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे ना, तो जब आप इसको डिफाइन कर लेंगे, इसके टाइप्स को स्टडी कर लेंगे, और जब आप आएंगे इसके क्लासिफिकेशन पे और फिर डिफरेंट कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो आप ये पढ़ेंगे कि हमारा सरकम पैसिफिक बेल्ट इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स वोल्केनोस। ठीक है, ये देखिए, सरकम पैसिफिक बेल्ट बोले तो ये बेल्ट, ये यहां से यहां तक, और मैप को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये बेल्ट, तो ये सबसे फेमस है। और ये जो बीच वाली मैंने मार्क करी ना, ये है मिड अटलांटिक। ठीक है, तो सरकम पैसिफिक बेल्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद मिड अटलांटिक है। ठीक, नेक्स्ट, मार्केट रेंज इन यूएसए, ये कहाँ फेमस है? आयरन ओर। अब देखो, ये उन्होंने कहीं ना कहीं करंट से पूछा था, और यार ये ना आप टू द पॉइंट तभी आंसर कर पाओगे जब आपने एटलिस्ट को ना डीप में प्रिपेयर किया हो। अब एटलीस्ट आप कितनी भी डीप में प्रिपेयर कर लो, लेकिन क्या आप उसको लर्न कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, लेकिन 50%, नॉट मोर देन दैट, है ना। ह्यूमन ब्रेन की एक अपनी कैपेसिटी होती है, साथ में आपको बहुत सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आप थोड़ा सा तुक्का भी यहाँ पे मार सकते थे, इतनी रिस्क हमको लेनी पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ देम, यहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं वेस्टर्न राजस्थान में, तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी केनाल। ये भी आपका करंट से पूछा था, वेस्टर्न राजस्थान की एक्टिविटीज के बारे में पूछा है, इसका आंसर है इंदिरा गांधी कनाल। ठीक, अमंग द फॉलोइंग डेंसली पॉपुलेटेड रीजन विच वन डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। ये अगेन हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, और ये ना थोड़ा मैं बोलूंगी इसको टफ क्वेश्चंस में से एक, क्योंकि everyone is not prepared for it. People prepare for Indian geography, people prepare for MP's geography and world also, but not in such depth. तो ये वाला आपको थोड़ा सा तुक्का मारना था, एरिया के बारे में आपको नॉलेज होती तो आप मार्क कर लेते। इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट यूएसए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट, पेपर एनालिसिस पार्ट 1 खत्म होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा? ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को पढ़ा, समझा। इसके बाद अब हम 1-2 दिन में आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे। तब के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस ऑफ MPPSC मास्टर्स। गुड नाइट, बाय बाय।